हाँ तो भाई आज हम सीखेंगे सुडो को सॉल्व करना टीसी में प्रोग्राम बनाकर। पहले टीसी चला लिया, हेडर फाइल्स डाल दी जो डालनी है। बस और किसी हेडर फाइल की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। फिर कुछ वेरिएबल बना लिए, इंट A99 का सुडोकू का साइज जो होता है, जिसमें हम एंट्री लेंगे। फिर B बना लेते हैं एक, जिसमें हम क्या करेंगे, एंट्री लेने के बाद ऑपरेशन सारे इस पे करेंगे। तो जो सुडोकू सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सैम्पल सुडोकू देखो, ये सुडोकू एक। तो इसमें पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें कि एक वैल्यू पास करेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स। सपोज ये 4 है, ये इसका x कोऑर्डिनेट है 0 1 2 3 4 और y कोऑर्डिनेट है 0 1। तो वो फंक्शन चेक करेगा कि इस कोऑर्डिनेट पे जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो सेटिस्फाई कर सकती है या नहीं। कहीं इस लाइन या इस कॉलम में यही तो नहीं आ रहा, या इसी इसी इसके स्क्वायर में ये गिवन वैल्यू जो यूज़र ने मतलब जो हम फंक्शन में डालेंगे वो रिपीट तो नहीं कर रही। तो सबसे पहले ये फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन का नाम इनपुट वैल्यू, जो कि 3 पैरामीटर्स होंगे, इंट x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और जो वैल्यू हम चेक करनी है। इसकी प्रोटोटाइप इंट है, क्योंकि अगर तो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो वो वैल्यू रिटर्न कर देगा, नहीं तो 0 रिटर्न कर देगा। ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चेक करेंगे। सिंपल सा फॉर लूप लगेगा एक, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 9, i प्लस प्लस। इफ वैल्यू इज इक्वल टू b ब्रैकेट x ब्रैकेट i और वैल्यू इज इक्वल टू b ब्रैकेट i ब्रैकेट y। अब ये तो सिंपल है। पहले x को कांस्टेंट रखा तो कॉलम वाइज चेक कर लिया, फिर y को कांस्टेंट रखा तो रो वाइज चेक कर लिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली। ठीक है। ये क्या आ गया, चलो छोड़ो जो भी आया था। अब अगर वैल्यू मैच कर गई तो इसका मतलब यहाँ पर वो वैल्यू नहीं आ सकती, तो हम 0 रिटर्न करा देंगे। अब बारी आई, पहले यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्कैनिंग यहाँ पर हम करेंगे स्कैनिंग इट्स ओन स्क्वायर। ये इसलिए क्योंकि हम अब उसका स्क्वायर देखेंगे। अब कोई चीज़ें समझ लो, वो ये है कि सपोज ये कोऑर्डिनेट मिला हमें और हमें इसका स्क्वायर चेक करना है। तो उसका स्क्वायर आता है 0 1 2 3 3 4 5 3 4 5 और 0 1 2, ये है इसके एक्स और वाई की रेंजेस। ठीक है। पर ये जो 4 है, ये जो मतलब ये ब्लॉक जो है,
इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 1 2 3 4 और 0 1 4,1 4,1 से हमें इसके रेंजेस पे आना है। ठीक है, तो क्योंकि कोऑर्डिनेट्स जो है वो इंटीजर टाइप है, तो और ये 3 3 के मतलब 3 कॉलम और 3 रोज में बटा हुआ है, तो हम अगर 3 से डिवाइड करके इसको वापस 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसकी स्टार्टिंग रेंज आ जाएगी। ठीक है ना, जैसे 4 है इसका, तो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ऐसे यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 3 में 2 प्लस करेंगे तो 3 4 5, इसकी रेंजेस आ गई। ठीक है, सेम चीज़ हमें x के लिए करनी है, ओ सॉरी सेम चीज़ हमें y के लिए करनी है। 3 से डिवाइड करा, y को 0 आ गया, 0 यहाँ पर, +2 करा यहाँ पर, वैसे ही हर ब्लॉक में चल जाएगा ये। तो अब इसकी कोडिंग लिखते हैं, और i इज इक्वल टू क्या था, हाँ x/3 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये जाएगा कहाँ तक, x/3 मल्टीप्लाई बाई 3 +2 तक। ये i लेस देन इक्वल टू, फिर आ जाएगा i प्लस प्लस। फिर सेम चीज़ हम j के साथ करेंगे, तो इसको हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे, i की जगह j कर देंगे और x की जगह y कर देंगे। ठीक है, फिर हमें वही देखना है, इफ़ अगर तो किसी भी ब्लॉक की वैल्यू हमारी गिवन चेक वाली वैल्यू से मैच कर गई तो रिटर्न 0। ठीक है, अब देखो अगर कहीं भी वैल्यू मैच कर गई होगी तो रिटर्न 0 हो गया होगा। ठीक है, अब सपोज इस जहाँ पर कर्सर है उस लाइन तक कंपाइलर आ गया, इसका मतलब कि कहीं भी उसको वैल्यू मैच नहीं करी। ठीक है, तो मतलब वहाँ पर वैल्यू आ सकती है, तो हम एंड में रिटर्न वैल्यू कर देंगे कि अगर ऊपर कहीं रिटर्न 0 नहीं हुआ तो मतलब रिटर्न वैल्यू होगा। ठीक है, ये तो हो गया इनपुट वैल्यू का। ओके देन, चलो अब इसका वो कंपाइल करके देख लेते हैं सही आ रहा नहीं आ रहा। चलो अब ध्यान से देखना, जो सॉल्व करने का मेन फंक्शन है ना, उसमें हम करेंगे क्या, सबसे लेफ्ट टॉप ब्लॉक इसको 0 0 माना है, और राइट साइड में x कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, डाउनवर्ड्स y कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है। हम क्या करेंगे, हर एक ब्लॉक वो वाला ब्लॉक चेक करेंगे जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये तो भरा हुआ है, जो यूज़र डालेगा उसमें एम्प्टी ब्लॉक्स भी होंगे। एम्प्टी ब्लॉक्स की जगह हम यूज़र से 0 डलवाएंगे। 0 डलवाएंगे तो जो ब्लॉक में 0 होगा हम उसमें वैल्यू डाल के चेक करेंगे। अब करेंगे कैसे, सपोज़ ये पहला ब्लॉक ही 0 है, सपोज़ ब्लैक वाले बॉक्सेस 0 हैं और रेड वाले बॉक्सेस रेड वाले जो नंबर हैं वो पहले से दे रखे हैं, तो सपोज़ यहाँ 0 है, तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन है वो चेक करेगा कि यहाँ पर 0 हम हर ब्लॉक में 1 से 10 सारी वैल्यूज़ डाल के देखेंगे, 1 से 10 सारी वैल्यूज़ डाल के देखेंगे, और फिर अगर कोई वैल्यू आती है तो कोई वैल्यू आती है तो डाल देंगे। अगर सपोज़ वो गलत वैल्यू आई है तो कहीं ना कहीं आगे जाके कोई ऐसा ब्लॉक आएगा जहाँ पर कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं डल सकती। सपोज़ यहाँ आ गए हम, सपोज़ इधर यहाँ कोई पॉसिबल वैल्यू अब नहीं डल सकती, तो इसका मतलब कि पहले कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, तो हम इससे पहले वाला ब्लॉक ये आया होगा, हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, तो जब इधर पहुँचेंगे तो उससे पहले वाला ब्लॉक आएगा ये। तो सपोज़ इसमें हमने पहले 6 डाला था, सपोज़ 6 डाला था हमने इसमें सपोज़, तो इसका मतलब 6 जो है वो इधर नहीं आना चाहिए,
अब 6 के आगे बढ़ेंगे हम, 7 8 9 इन तीनों से डाल के देखेंगे। फिर इन तीनों में से भी अगर कोई नहीं आया तो फिर मतलब इसके पिछले ब्लॉक में गड़बड़ है, इधर आ जाएंगे। फिर इसमें देखेंगे, इसमें गड़बड़ निकली, पीछे जाएंगे, ऐसे चलते रहेंगे। अगर इस ब्लॉक में सपोज 1 से लेकर 10 कोई भी नंबर, एक से लेकर 9 कोई सारे नंबर डाल दिए और पूरा सुडोकू नहीं भरा, तो इसका मतलब सुडोकू का नो सोल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें थोड़ा रिकर्सिव फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं, तो पहले स्टार्ट करते हैं। चलो अभी आ गया। इसका होगा इंट सॉल्व इंट एक्स कॉमा इंट वाई। इंट एक्स कॉमा वाई जो है वो स्टार्टिंग पोजीशन है, मतलब हम सॉल्व करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम अपने केस में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से ऐसे चलते रहेंगे, यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, तो जब भी हम फंक्शन मेन में कॉल करेंगे इस फंक्शन को, तो एक्स और वाई की जगह 0 0 डालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ ऐसी टेम्प वेरिएबल बनाते हैं, बाद में इसका यूज़ आएगा। अब पहली बात तो हमें तभी चेक करना है जब जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है उसका जो है वो 0 हो, नहीं तो नहीं छेड़छाड़ करनी। ठीक है, 0 पे आ गए। अब 0 है। अब अगर 0 है तो हम फिर इसमें 1 से 9 सारी वैल्यूज डाल के देखेंगे। int 1 int less than 10 I plus plus। ये क्या हो गया भाई? ब्रैकेट्स क्या थे इसका? ठीक है, करेंगे। तो हम टेम्प में पहले इनपुट वैल्यू डाल लेंगे। अब इनपुट वैल्यू क्या होगी? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे हमें चेक करना है कि आई 1 से लेकर 9 एक एक करके देखेंगे आ सकता है कि नहीं आ सकता। सपोज आ सकता है तो टेम्प में आई की वैल्यू घुस जाएगी, नहीं आया तो 0 घुस जाएगा। ठीक है, फिर हम एक चलाएंगे इफ टेम्प ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि अगर तो वहाँ पर कोई पॉसिबल वैल्यू निकल आई इस इनपुट वैल्यू फंक्शन से, तो हम क्या करेंगे, अगर निकल आई तो इसका मतलब हमने उधर उसको डाल दिया, चाहे गलत हो सही हो, बाद में गलत होगी तो वापस आ जाएंगे। अब सही होगी तो गलत सही कुछ नहीं हुआ तो हम डाल देंगे बस, उसके बाद अगले वाले पे चलना है। अब अगले वाले पे कैसे जाएंगे? ठीक है, हम जाएंगे इफ़, पहले हम लिखेंगे इफ़ अगर तो x और y दोनों 8 हैं, 8 मतलब बिल्कुल एंड पे आ गए, तो इसका मतलब कि आगे तो कुछ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आगे तो मतलब रास्ता ही नहीं है। इसका मतलब हमारा पूरा सुडोकू सॉल्व हो गया। तो हम कर देंगे रिटर्न 1, मतलब कि रिटर्न 1 का मतलब सॉल्व हो गया सुडोकू, 1 मतलब ट्रू। ठीक है, नहीं तो एल इफ सिर्फ x ही 8 के बराबर है, x 8 के बराबर है 8, तो यहाँ आ जाएगा रिटर्न सॉल्व 0 कॉमा वाई प्लस 1। अब इसको थोड़ा विजुअलाइज करिए कि भाई सपोज हम एक रो के एंड में पहुंच गए, एक रो के एंड में पहुंचने पर क्या हुआ, अब अगले ब्लॉक पे आने में, तो अगली लाइन का 0th पोजीशन होगी, अगली लाइन के लिए कॉलम बदला, रो बदली, नीचे वाली रो में आ गए, तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट बढ़ गया। ठीक है, और जो x है वो 0 हो गया। तो इफ टेम्प ग्रेटर देन 0 इफ x इक्वल टू 8, तो मतलब सब कुछ फिर बस फिर हम इफ टेम्प ग्रेटर देन 0 का वो बंद कर देंगे। नहीं नहीं, बंद करने से पहले, टेम्प को बंद करने से पहले इफ का टेम्प तो मेरे ख्याल से पहले ही बंद कर दिया था।
चलो कोई दिक्कत होगी तो बाद में कहेगी। पहले तो इसको एल्स इफ कर देंगे, उसके बाद कि भाई अगर सपोज एंड में नहीं पहुंचे, नॉर्मल आगे चलना है, तो उसके लिए हम करेंगे रिटर्न सॉल्व x + 1 y। अब ये ध्यान से सुन लो कि जो सॉल्व दोबारा लिखा है इसका मतलब है कि यही फंक्शन अब अगले ब्लॉक के लिए, मतलब जो भी रिस्पेक्टेड ब्लॉक है उसके लिए चलेगा। ठीक है, अब टेम्प बंद कर दिया हमने, उसके बाद हम फॉर लूप बंद कर देंगे। ठीक है, फॉर लूप तो बंद हो ही चुका है, यहाँ टेम्प बंद हुआ, यहाँ फॉर लूप बंद हुआ। अब फॉर लूप बंद हो गया तो उसके बाद हम एक सपोज कि एक ब्लॉक पे सारी वैल्यूज निकाल गई। ठीक है, 1 2 3 4 9 10 कुछ भी नहीं डाला, तो मतलब एक पॉइंट आ गया जहाँ पर दिक्कत आ गई, मतलब हमने कहीं ना कहीं गलत डाला कहीं। तो इसका हम लिखेंगे इफ़ i = 10, मतलब सारी वैल्यूज कर ली, i 9 तक चेक करके i ++ 10 हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इफ़ b ब्रैकेट x ब्रैकेट y नॉट इक्वल टू a ब्रैकेट x फिर y। मतलब कि अगर कोई वैल्यू डली हुई है पहले से और वो सही, मतलब ओरिजिनल वैल्यू के बराबर नहीं है, तो हम उसको 0 कर देंगे। ठीक है, पहले तो 0 करेंगे हम उसको। 0 करने के लिए b ब्रैकेट x ब्रैकेट y = 0, उसके बाद रिटर्न 0 करेंगे, जिससे कि पता चलेगा कि भाई यहाँ पर गलत है कुछ, टर्मिनेट हो गया, ताकि दोबारा प्रीवियस अटेम्प्ट कर सके बंदा। अब यहाँ पर ये इफ बंद हुआ, इसका नीचे बंद हो रखा है इसका, ये जो ये इफ b ब्रैकेट x ब्रैकेट y = 0 है इसका। भाई अब अगर 0 नहीं है, अब ये तो फंक्शन का बंद हुआ, ये सपोज अब 0 नहीं है, कोई नंबर दे रखा है, तो फिर वही हम लगाना पड़ेगा कि भाई इफ x = 8 एंड y = 8। भाई अगर एंड में ही पहुंच गए तो ये रिटर्न 1, एंड में पहुंच गए, नहीं तो इफ else if x = 8, एक लाइन के एंड में पहुंच गए, तो उसके बाद रिटर्न सॉल्व 0, y + 1। वही ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन हो गई, नहीं तो एल्स करेंगे और इसको डाल देंगे सॉल्व एल्स रिटर्न सॉल्व x + 1, y। ये हो गया हमारा काम। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसका बंद कर दिया फंक्शन का। एक बार कंपाइल करके देखते हैं, 0 एरर, बहुत बढ़िया। अब सही तो है, लेकिन अब एक काम करते, एक तो मैं देख लेता हूँ कुछ छूट तो नहीं गया। देखो अब टेम्प में वैल्यू तो घुसा दी, लेकिन ये टेम्प की वैल्यू हमें अपने सुडोकू वाले, मतलब जिसमें हम सॉल्व करें, वो डालना भी तो है ना उसमें। अगर डालेंगे ही नहीं तो सॉल्व कैसे होगा। ठीक है ना, तो bx = टेम्प कर देंगे, तभी तो वैल्यू बदलेगी उसकी। पर भी ये लिखा है ना। हाँ, इसके बाद अब थोड़ा चेंज करते हैं। सपोज में ये सुडोकू है, सपोज हमने यहाँ से स्टार्ट करा था, यहीं से स्टार्ट करा था 0,0 से, यहाँ से ऐसे चेक कर रहे थे हम, ऐसे ऐसे। तो अब क्या कहा कि सपोज इस ब्लॉक में डल गया नंबर, ठीक है, तो इसमें कंडीशन लगेगी कि भाई x + 1, y यहाँ पर नया चलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अब पूरे फंक्शन को दोबारा चला रहे हैं इधर से,
इसको 0,0 की जगह इसको रेफरेंस पॉइंट मान के चला रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये सब होने के बाद ये अगर ट्रू निकला तो पूरा का पूरा ट्रू होगा। जैसे हम इसको करेंगे, अगर ये ट्रू है, ये 1 रिटर्न कर रहा है, तो मतलब पूरा का पूरा सॉल्व हो रहा है। अब ये और ये डाल चुके और ये 1 रिटर्न कर रहा है, तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। तो हम कुछ चेंज करते हैं यहाँ पर। यहाँ हम करेंगे रिटर्न, सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ हम करेंगे पहले तो इसका ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ हम करेंगे रिटर्न 1। कब होगा रिटर्न 1? इफ सॉल्व 0,y+1। अब इसका ध्यान से देखिए, ये जो इफ सॉल्व 0,y+1 है, इसका मतलब है कि अगर सॉल्व इस यहाँ से स्टार्ट करा हमने सॉल्व को, और अगर ये सॉल्व यहाँ से स्टार्ट हुआ 1 रिटर्न कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि पूरा का पूरा जो हमारा सुडोकू सॉल्व हो चुका है, इसलिए रिटर्न 1 कर दिया। वैसे ही एल्स रिटर्न सॉल्व की जगह हम करेंगे यहाँ पर रिटर्न। पहले आपको समझाने के लिए लगाया था कि भाई रिटर्न मतलब यहीं से दोबारा हमने फंक्शन चालू कर दिया, पर अब एक्चुअली हमें करना ये था। फिर से रिटर्न 1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिटर्न 1 से मतलब हमें पता चल रहा है कि पूरा का पूरा सुडोकू सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इफ सॉल्व मतलब कि ये सॉल्व x+1, ये कब निकलेगा, ये पूरा का पूरा फंक्शन तब सॉल्व होएगा, पूरा का पूरा फंक्शन तब कंपाइलर पूरा कर लेगा, कंपाइल मतलब पूरा एग्जीक्यूट कर लेगा जब वो एंड में पहुंच जाएगा, ठीक है। जब एंड में पहुंच जाएगा, और एंड में तब पहुंचेगा जब x = 8 और y = 8 आएगा। रिटर्न 1 कर दिया, तो उसके पहले जो ये रिकर्सिव फंक्शन चल रहा होगा, उसके पहले जो रिकर्सिव फंक्शन चल रहा होगा, ये सॉल्व वाला या कोई भी सॉल्व वाला जो चल रहा होगा, उसके अंदर भी रिटर्न 1 हो जाएगा। क्योंकि सपोज x = 8 और y = 8, इससे पहले क्या आया होगा, 7 और 8 आया होगा, ठीक है। तो 7 और 8 में ये वाली कंडीशन लगी होगी, ये वाली लगी होगी, या फिर ये वाली लगी होगी, ठीक है। तो 8,8 पे आ गए। इफ 8,8 तो रिटर्न 1 हो जाएगा। 8,8 पे तो रिटर्न 1 हो गया, तो मतलब ये जो 7,8 वाला फंक्शन था, इस पे भी 1 रिटर्न हो गया। वैसे ही जिससे पहले वाले पे जाएगा 6,8, ऐसे सब पे 1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। सेम चीज़ हम करेंगे यहाँ पर भी। ये तो इफ देन रिटर्न ठीक है। फिर वैसे इसमें करेंगे एल्स इफ अब कंपाइल करेंगे, वार्निंग आ रही है, फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। अच्छा, हमने सारी वैल्यूज केसेस में डाल दी, इसलिए वार्निंग आ रही है। वो वार्निंग बेकार है, उसकी कोई मतलब टेंशन नहीं लेने की जरूरत। तो ये हो गया इन सॉल्व x, y सब चेक एक बार, इनपुट वैल्यू b x 8 y 8 रिटर्न 1 else if x = 8। तो मतलब हो गया, एक बार और कंपाइल 0 है, ठीक है। चलो अब मेन फंक्शन लिखेंगे हम। तो हमने मेन लिखना, लिखते हैं void main। पहले यूज़र से एंट्री लेंगे a में, फॉर int I = 0, I less than 9, I plus plus।
टू एक्स वाई फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए कर रहा हूँ a+1 सीन ए में पहले सीन कर लेंगे ए ब्रैकेट आई ब्रैकेट जे में सीन कर लिया। फिर फॉर लूप बंद कर देंगे, सिंगल फॉर लूप है, फॉर लूप के बाद तो डबल करली ब्रैकेट पहले फॉर लूप के बाद लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम बी में ए को कॉपी करेंगे, बी के अंदर ए को कॉपी करेंगे, करते हैं कैसे करेंगे। फिर से फॉर लूप फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई लेस दैन आई लेस दैन 9 आई प्लस प्लस फॉर जे इंट जे 0 जे लेस दैन 9 जे प्लस प्लस b ब्रैकेट x ब्रैकेट y इज इक्वल टू a ब्रैकेट x ब्रैकेट y। ठीक है, कॉपी हो गया। अब इसके बाद यूज़ कैसे करना है सॉल्व फंक्शन का, हम सिर्फ ये देखेंगे कि सॉल्व शुरू से स्टार्ट करने पर 1 रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो कैसे करेंगे, ये ले भाई कर लिया, 0,0 से स्टार्ट करा, अगर ये 1 रिटर्न कर रहा है इसका मतलब कि सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। फिर भाई फॉर लूप सॉल्व 0,0 से क्या होएगा, बी ग्लोबल वेरिएबल है और ए भी ग्लोबल वेरिएबल है, वैल्यू चेंज हो चुकी होंगी, मतलब जब वो देख लेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है, अगर ट्रू हुआ तो बी के अंदर सॉल्व सुडोकू आ जाएगा, वो डिस्प्ले करना है बस अब हमें। फॉर I is equal to 0 I less than 9 I plus plus for j int j 0 j less than 9 j plus plus। फिर वहीं पर हम सी आउट करा देंगे, गो टू एक्स वाई आई कॉमा जे सॉरी आई प्लस 1 कॉमा जे प्लस 1, ऐसे ही मतलब मैंने कभी करा नहीं, आई और जे 0 होते हैं ना निचली, इसलिए सी आउट बी ब्रैकेट एक्स ब्रैकेट वाई। ठीक है, सी आउट कर दिया, फॉर लूप का ब्रैकेट मेरे ख्याल से बंद कर दिया था मैंने, हाँ कर ही दिया होगा, हाँ जी नहीं इनका ब्रैकेट, हाँ इनका ब्रैकेट बंद नहीं, फॉर लूप का ब्रैकेट बंद नहीं करा था, ये फॉर लूप का ब्रैकेट बंद हो गया। उसके बाद इफ का ब्रैकेट बंद हो गया। ओके, अब अगर तो सॉल्व नहीं हुआ होगा एल्स कर देंगे, सी आउट मतलब सी आउट पहले तो नो सॉरी नो सॉल्यूशन। ठीक है, गेट सिस्टम पास करें, मैं एक बार कंपाइल करके देख लेते, 3 एरर, क्या दिक्कत है फंक्शन स्टूडेंट। अच्छा, मल्टीपल डिक्लेरेशन फॉर जे कहाँ पर, ओके इंट हटा देते हैं, क्या दिक्कत है अभी, यही भी यहाँ पर भी यही होगी, 2 एरर अभी भी है। अनआइडेंटिफाइड सिंबल एक्स, ओहो आई करना था, सॉरी आई और जे करना था, बस ज़्यादा बड़ी गलती नहीं हुई मेरी, पागल बनती है और कुछ नहीं, नीचे भी यही होगा, वो एक्स वाई ऊपर यूज़ करा था इसलिए शायद। अब ठीक है भाई, कंपाइल हो गया, अब बस आउटपुट चेक करना है, वो भी करते हैं 2 मिनट में। अब है आउटपुट टेस्ट करने की बारी। ठीक है, आउटपुट टेस्ट करेंगे हम, क्या करते हैं लाल वालों को मानते हैं पहले दे रखा है, ब्लैक वालों को 0 डालेंगे, तो स्टार्ट होएगा 01002 01002, फिर उसके बाद 0490 0490, फिर आएगा 4091 4091 06507 06507,
फिर आएगा 570089, 570089, फिर आएगा 060, फिर आया 03204, 03204, फिर आया 0050, 0050, फिर आया 907215, 907215, 806, 806, फिर आया 06009, 06009, फिर आया 0214, 0210, 0210, फिर आया 0503, 0503, 60078, 60078, फिर आया 7068, 7068, 0430, 0430, 1, 081, 081, 070, 070, 040, 040, एंटर। दिस इज द सॉल्यूशन। आप इसको चेक कर ले। चेक कैसे करेंगे ये देखो, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ और अब देखो सेम है 6451982736, 6451982731, 127346598, सेम ही है। चेक कर लेना पॉज करके। बस अब काफ़ी हो गया। बाय बाय, सी यू, टाटा, बाय बाय।